हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बात। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर से। रिफ्रैक्शन के बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद में हम जो है आज हम इमेज फॉर्मेशन कह सकते हैं, प्रतिबिंब निर्माण, ये पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक लेंस में अपवर्तन के जो कुछ नियम हैं, ताकि हम प्रतिबिंब निर्माण को थोड़ा आसान कर सके, किरण चित्र हमारा थोड़ा आसान बन सके, है ना। जैसे हमने मिरर के दर्पण के केस में हमने रेडीमेड रूल्स पढ़े थे, वैसे कि मैं से इसके अंदर भी रेडीमेड रूल्स है। इसमें 3 रूल्स है और उन रूल्स को पढ़ते हैं। लेंस से अपवर्तन के नियम क्या है? लेंस से अपवर्तन के नियम पहला देख लेते हैं। एक लेंस, उत्तल लेंस का देख रहे हैं हम। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई इसकी। अब ये कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र, फोकस, इधर फोकस। चाहें तो एफ डैश, इसको एफ डैश या कुछ और नंबर दे सकते हैं, बट एफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, अब पहला जो रूल है वो है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समान, यहाँ पर हम, आपको मालूम है मैंने कहा था हम एक बार ही अपवर्तन करेंगे, इसमें इस लाइन पर अपवर्तन कर देंगे। एक्चुअल में क्या होता है वो तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती है। ये लेंस में पहला जो नियम है, जो ये वाला। अब ये नियम जो है, इस वाले लेंस में बात करें, ये उत्तल लेंस के लिए था। अब यह उत्तल लेंस के लिए बात करें, इसके अंदर भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी देखते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, इसमें अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होते हुए नहीं जाती, बट ऐसा प्रतीत होता है पीछे बढ़ाने पर कि हाँ फोकस से होते हुए जा रही है। इस केस में कुछ इस तरीके से होता है, मुख्य समांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए जाती हुई प्रतीत होती है। वैसे फोकस की परिभाषा के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया था। दूसरा नियम पढ़ते हैं हम। मुख्य अक्ष मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, इस केस में वो प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से आ रही होती है। जैसे एक प्रकाश किरण जो मैं बना रहा हूँ वो मुख्य फोकस से होते हुए आ रही होती है। ये वाली प्रकाश किरण जो फोकस से होते हुए आ रही है और एक लेंस, उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। और ये नियम आप उसके अंदर देख लीजिए। अवतल लेंस के अंदर देख लें आप,
इसके अंदर फोकस से होते हुए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती अपवर्तन के पश्चात। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आए जो ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस पर आपतित हो रही है, अगर ऐसी प्रकाश किरण हो, देखिए कुछ इस तरीके से, अगर इस तरीके से प्रकाश किरण आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पर आपतित होगी, फोकस अगर ये नहीं होता तो फोकस से होते हुए जरूर जाती, तो अगर इस तरीके से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो इसमें इस तरीके से होगा तब मुख्य अक्ष से समांतर होगी। फोकस से आ रही होती है, इस तरीके से आएगी, वो मुख्य अक्ष से समांतर इसमें नहीं होगी। तीसरा जो रूल है वो पढ़ लेते हैं अपन। इस तरीके से अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से आती हुई मतलब प्रकाशिक बिंदु पर आपतित होती है, इस तरीके से आती है तो प्रकाशिक बिंदु से होकर जाएगी, तो वो अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। हमें मालूम है ये चीज़, पर एक बार वापस हमें रूल डिस्कस करना था। इसके अंदर भी देख लीजिए, सेम कुछ इसी तरीके से अगर कोई प्रकाश किरण इसके अंदर भी आ रही है प्रकाशिक बिंदु पर, तो वो भी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये आपके सामने लेंस से अपवर्तन के नियम हैं, और इन्हीं नियम के बदौलत हम प्रतिबिंब बनाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस बिंदु से दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं, और वो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ मिल जाती है हम वहाँ पर प्रतिबिंब बना देंगे। तो दो प्रकाश किरणें हमें रेडीमेड 3 रूल्स मिल गए हैं। ये रूल जो बनाए हैं वो आप अपवर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ही है ना। अगर आप अपवर्तन करके भी, अगर मुख्य के समांतर होगी अपवर्तन करके भी बनाओगे ना, दोनों बार अपवर्तन करके, तो फोकस से ही निकलेगी। तो इसलिए बार बार अपवर्तन करके बनाएंगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। अपन को मालूम है मुख्य समांतर होगी, अपवर्तन कर लेंगे, फाइनली मिलने जाने तो ऐसी वाली है, इसी तरीके से जाने वाली है। तो हम डायरेक्ट इनका रूल का इस्तेमाल करके हम थोड़ा अपना काम फास्ट कर सकते हैं, सेम जैसा कि किसमें था, दर्पण के अंदर था। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं, और सबसे पहले प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं उत्तल लेंस के अंदर। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे। जैसे हमने दर्पण में किया था, अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो सारा डिस्कशन हम इसमें भी करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। एक उत्तल लेंस, एक मुख्य अक्ष बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके अंदर प्रकाशिक केंद्र, फोकस यहाँ पर भी एक जो फोकस है वो रख दिया यहाँ पर, दो फोकस हो गए। अब पहली स्थिति कौन सी वाली लेंगे, इसमें 2f भी कंसिडर करते हैं, 2f भी रहेगा।
इधर भी 2f रहेगा। अब हमें पहली स्थिति कौन सी लेनी है? पहली स्थिति हमें लेनी है, हम ले सकते हैं अनंत वाली, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर, बहुत दूर हो वस्तु, यहां से बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर। तो आपको मालूम है अगर वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो लगभग एक दूसरे के समांतर हो जाती है, किसी भी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण बहुत दूर हो तो यहाँ पर भी जब दो प्रकाश किरण लेके आएंगे तो एक दूसरे के समांतर लाएंगे। दूसरी बात, अब समांतर लाएंगे और दूसरा उन 3 नियमों में से किसी न किसी नियम का यूज़ करते हुए लाएंगे। ठीक है, दो लाएंगे, दोनों ही किसी न किसी नियम का यूज़ करते हुए, नियम का पालन करते हुए होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर अपवर्तन कैसे करेंगे? फिर हमें तो 3 नियम मालूम है बस। तो इसलिए एक प्रकाश किरण, अच्छा हमने जैसे दर्पण के अंदर किया था, हम प्रकाश किरण को ऐसे भी लेके आए थे, ऐसे भी लेके आए थे। आपको मालूम है इस तरीके से प्रकाश किरण लेके आएंगे तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसलिए हम ऐसे प्रकाश किरण लेके आते हैं जिससे वस्तु बड़ी हो जाए तो कुछ ना कुछ प्रतिबिंब की साइज दिखे, उल्टा और सीधा का मालूम पड़े। तो हम स्टार्ट से हम इस तरीके से प्रकाश किरण लेके आ रहे हैं, 2 प्रकाश किरणें, ताकि हम वस्तु को बड़ा मान के चल रहे हैं। तो देखते हैं उस केस में क्या होगा। पहली प्रकाश किरण ये लेके आ रहा हूं मैं, फोकस पर, ये इस तरीके से एक प्रकाश किरण आ रही है। एक और प्रकाश किरण ले आए, इसी के समांतर लाना है, इसी के समांतर लाओगे अगर अपन, एक दूसरी प्रकाश किरण है, ये पहले वाली के समांतर होनी चाहिए क्योंकि अनंत से आ रही है, तो वहाँ से किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है। सबसे पहले जो है ये वाली प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे से समांतर, दोनों ही नियम का पालन करते हुए, एक तो प्रकाश के केंद्र पर, एक फोकस से होते हुए, सबसे पहले ये सीधी की सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी इस तरीके से। ये देखिए आप, और ये वाली प्रकाश किरण जो है जो कि फोकस से होते हुए आ रही है, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के ये समांतर हो गए। ठीक, ये देखें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर। अब दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें कहाँ पर मिली इसका थोड़ा ध्यान दें, और जहाँ पर अपवर्तित प्रकाश किरण मिली है वहाँ पर जो है हम हेड बना देंगे, इसका हेड वहाँ पर बना देंगे, मतलब सर, किसी सर से होते हुए आ रही है किसी बिंदु से, वो बिंदु नीचे है, तो हम मान के चल रहे, देखो यहाँ पर वस्तु इस तरीके से खड़ी है तो उसका सर कहीं यहाँ पर है, तो उसका प्रतिबिंब नीचे इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर अच्छे से हम देख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस तरह का बना, छोटा बना, बड़ा बना, इसके बारे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसको देखकर हम बता सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब जो है, पहली बात तो कहाँ बना, फोकस पर, एफ पर बना, प्रतिबिंब बना है एफ पर, फोकस पर बना है। दूसरी बात, कैसा बना है, वास्तविक बना है या फिर आभासी बना है। तो देखिए अपवर्तन के पश्चात वास्तव में प्रकाश किरणें मिली है, इसलिए बना है वास्तविक। और अगर देखा जाए वास्तविक के साथ में क्या कहते हैं, उल्टा होता है, और उल्टा देखो बना भी है, हेड ऊपर था, देखिए नीचे बन गया, तो उसके साथ उल्टा बना है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं बड़ा या छोटा के लिए, तो ये देखिए बहुत दूर से प्रकाश किरण आ रही है इस तरीके से, तो इसलिए वस्तु बहुत बड़ी है इस केस में, और बहुत बड़ी वस्तु का इतना सा बना है, तो मतलब छोटा नहीं, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर दे दिया, कैसा कैसा प्रतिबिंब बना। जब वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर थी, तो उसका फोकस पर बनेगा हमेशा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, वस्तु को थोड़ा और आगे लाइए और 2f के परे होना चाहिए। यहाँ पर 2f क्यों, वक्रता केंद्र क्यों नहीं,
देखिए हम 2f क्यों लेते हैं या वक्रता केंद्र क्यों लेते हैं, उसका कारण ये है कि हम ऐसे बिंदु लेते हैं जिनके आसपास या फिर जिनके क्रॉस करने पर प्रतिबिंब के अंदर कुछ परिवर्तन आए, कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं ये, है ना। तो इसलिए इन स्पेशल पॉइंट्स को हमने लिया है। ठीक, एक क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे रहेगा तो एक स्पेशल केस बनेगा, इसलिए इसको लिया गया है। इस केस में वक्रता केंद्र स्पेशल हमारे लिए है ही नहीं, उसको जब क्रॉस करेगा तो कुछ नया पैटर्न हमको देखने को नहीं मिलेगा, बट 2f ऐसा है इसलिए 2f लिया। ठीक, अब हम 2f के परे लेंस को रखते हैं। मुख्य अक्ष बना दें इसमें। इस तरीके से प्रकाशीय केंद्र, ये जो हो जाएगा फोकस, और इतनी कितनी दूरी पर 2f। 2f डबल होगा फोकस, 2f की जो दूरी है प्रकाशीय केंद्र से वो फोकस दूरी से डबल होगी। 2f का मतलब ही यही होता है, फोकस दूरी से डबल दूरी पर जो बिंदु है। यहाँ पर एक, अच्छा पहले वस्तु को हम स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर वस्तु कहाँ है, 2f के परे, ये वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं। पहली प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर ले आते हैं इससे, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर। अब आपको मालूम है अपवर्तन के पश्चात ये जो है फोकस से होते हुए जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब एक और प्रकाश किरण ले आए। आप चाहें तो फोकस से होते हुए जाने वाली एक प्रकाश किरण ले आए, आप चाहें तो एक मुख्य क्या नाम है प्रकाशिक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरण ले जा सकते हैं, कोई भी हो। पहले तो हम यहाँ तक रखें प्रकाशिक बिंदु से, प्रकाशिक बिंदु तक हम एक प्रकाश किरण लेके आए। अब ये वाली अपवर्तन के पश्चात जो है बिना मुड़े सीधे आगे निकल जाएगी, इस तरीके से। ये इसका अपवर्तन हुआ। दोनों प्रकाश किरणें देख सकते हैं कहाँ पर मिली है, यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें मिली है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये है प्रतिबिंब। देख सकते हैं कैसा बना है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। अब लिख देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो जो हमको मिल चुकी है इस केस में। सबसे पहले कहाँ पर बना है, तो जब बियॉन्ड, पहले तो कंडीशन है कहाँ पर, कहाँ के लिए दूसरी स्थिति, वस्तु 2f के परे परे हो, उस केस में कहाँ पर बनेगा, देख सकते हैं f व 2f के बीच में, तो बना का f व 2f के मध्य। वास्तविक
या फिर आभासी वास्तव में मिली है, इसलिए वास्तविक। और अगर देखें उल्टा या सीधा तो आप देख सकते हैं इसमें उल्टा बना है, वास्तविक है तो उल्टा बनना ही था। और देखिए छोटा बड़ा आप खुद देख सकते हैं, छोटा बना है, बहुत छोटा नहीं हुआ है पर छोटा जरूर हो गया है ना। तो इसे लिख देंगे छोटा, छोटा बहुत छोटा नहीं, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखें, वस्तु को थोड़ा और पास ले आए 2f पर, वस्तु कहां पर हो 2f पर, जब वस्तु 2f पर हो तब देखेंगे उस कंडीशन में क्या होता है जब वस्तु 2f पर होती है। बनाते हैं वस्तु, एक वस्तु आपके सामने। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, अभी देख लेते हैं। इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अब अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होते हुए जाएगी, इस तरीके से। एक और ले लीजिए कोई भी, मैं प्योर फोकस से होते हुए जाने वाली एक प्रकाश किरण ले लेता हूं, एक फोकस से होते हुए जाने वाली प्रकाश किरण जो कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, इधर। अब आप देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना। ये प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से ये प्रतिबिंब देखिए बन गया इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस केस में प्रतिबिंब जो है वो आपके 2f पर ही बन गया, उल्टा बना, लंबाई बराबर मतलब बराबर बना और वास्तविक बना। तो ये देखिए ये स्पेशल है क्योंकि इसके बराबर बनता है इस केस में और वहीं बनता है। इस केस में हम लिख देते हैं कैसा कैसा बना है इसमें। सबसे पहले तो कहाँ बना 2f पर ही, कैसा बना वास्तविक, उल्टा, बराबर, वस्तु के बराबर बना है। अब फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। थोड़ा और आगे लाइए वस्तु को, अब 2f तक आ गई, f और 2f के मध्य वस्तु, f व 2f के मध्य। जब वस्तु f और 2f के मध्य होती है तब क्या होता है ये अपन देख लेते हैं अभी। ये O है,
2f, f व 2f के मध्य ये रही वस्तु, f व 2f के मध्य। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इससे जाने वाली दो प्रकाश किरणें, पहली प्रकाश किरण जो है, जो हमने ली है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो प्रकाश किरण, तो वो जो है अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होते हुए चली जाएगी। इस तरीके से। अब एक और प्रकाश किरण ले, जो कोई भी ले लीजिए जैसे एक फोकस से होते हुए जाने वाली ले लीजिए, या फिर ओ से ही रवाना कर दें प्रकाश किरण। एक प्रकाश किरण है जो ओ पर आई है प्रकाशीय केंद्र पर, तो वो बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, वहां पर प्रकाश किरणें दोनों मिली है। तो इनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वहीं पर बना दीजिए उनका प्रतिबिंब। ये इनका प्रतिबिंब बन गया। देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बना है, कहाँ बना पहले तो बना है 2f के परे, प्रतिबिंब बना है 2f से परे। टू एफ से परे वास्तविक बना है, वास्तव में मिल रही है। उल्टा है, अब की बार देखिए आवर्धित, थोड़ा बड़ा बना है, तो इसलिए हम इसको आवर्धित कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हो, आवर्धित कह सकते हैं। आवर्धित बना है इस बार। f और 2f के मध्य आप थोड़ा और वस्तु को आगे लेवें तो वस्तु आ जाएगी f पर, फोकस पर। तो फिफ्थ जो कंडीशन है, जब वस्तु f पर हो, वस्तु f पर है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एक लेंस था, मुख्य अक्ष, इस तरीके से। अब वस्तु को अपने को रखना है फोकस पर, एग्जैक्ट जब वो फोकस पर हो तब उसके साथ क्या होगा, कुछ इस तरीके से वस्तु है। अब इससे निकलने वाली प्रकाश किरण जो है वो उसके बारे में डिस्कस करें अपन। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश किरण ली गई जो मुख्य अक्ष के समांतर है। अब एक और अच्छा, ये वाली प्रकाश किरण कैसे जाएगी? फोकस से होते हुए, ये इस तरीके से। एक और प्रकाश किरण लेते हैं जो इस बिंदु से निकल रही है, उसी बिंदु से निकल रही है, इस तरीके से। एक और प्रकाश किरण है। अब अपवर्तन के पश्चात जो है
ये कैसे हो जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। आप देख रहे हैं इस तरीके से वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब आप देखें इसके अंदर जब ये अपवर्तित हुई है, अपवर्तन के पश्चात दोनों कहाँ पर मिली, हमें इसका वेट करना है। तो जहाँ पर मिलेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ढंग से देख रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो है वो एकदम समांतर हो जाती है, और समांतर किरणें कहाँ पर मिलती है, अनंत पर मिलती है। तो इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा ये दोनों किरणें बहुत दूर मिलेगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही दूर बनेगा। तो कैसा बना ये सब कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर। कहाँ पर बना, सबसे पहले तो अनंत पर बना है, प्रतिबिंब बना है अनंत पर। कैसा बना है, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं सीधा या फिर उल्टा, ऐसे था नीचे की तरफ मिलेगी तो उल्टा ही बनेगा। छोटा या बड़ा, तो आप देखिए ये बहुत दूर जाकर मिलेगी, और फिर उस जगह से उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुख्य एक्सिस, जो ऊंचाई होगी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बना, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। नेक्स्ट कंडीशन में वस्तु को थोड़ा और आगे ले आइए, वस्तु को थोड़ा और आगे ले आते हैं। तो F व O के मध्य आ जाएगी वस्तु। वस्तु F व O के मध्य। F व O के मध्य वस्तु को रखते हैं। वस्तु F व O के मध्य। अब ये कैसा बनेगा, इसके लिए यहाँ से निकलती हुई दो प्रकाश किरणों का अध्ययन कर लेते हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर है। अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए। इस तरीके से एक और प्रकाश किरण लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र वाली। ये वाली प्रकाश किरण इससे गुजरने के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। आप देख सकते हैं क्या इनका मिलने का चांस है क्या कहीं पर आगे, नहीं, या इस तरीके से एक दूसरे से दूर हट रही है, तो ये प्रकाश किरण आगे कहीं पर भी मिलेगी नहीं। अतः इनका वास्तविक प्रतिबिंब तो कभी बनेगा ही नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको मालूम है हम उन्हीं को अपवर्तित किरणों को ही, किसी और को अपवर्तित किरणों, क्योंकि प्रतिबिंब अपवर्तित किरणों की देन है, तो अपवर्तित किरणों को ही पीछे की तरफ बढ़ाएं। तो अगर हम अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो कैसा बनेगा, जैसे इसको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाइए, ये इस तरीके से पीछे बढ़ाने पर देखिए आप इस पॉइंट पर मिलती हुई अपन को प्रतीत हो रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर ही बना है।
ये आप देख सकते हैं, ये प्रतिबिंब है, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? इस केस में प्रतिबिंब बनता है बिंब के पीछे कहीं पर भी, यहाँ पर बिंब के पीछे कहीं पर भी बन सकता है। तो लिख देते हैं हम सारा कुछ, इसमें प्रतिबिंब बना है बिंब के पीछे। अब देखिए वास्तविक आभासी वास्तव में नहीं मिल रही है, तो कैसा बना? आभासी। आभासी देखिए अपने आप सीधा हो गया। देखिए प्रतिबिंब बड़ा बना है वास्तव क्या नाम है बिंब से, तो बड़ा आवर्धित कह सकते हैं आप इसको। तो ये अपन ने उत्तल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण हमने यहां पर देख लिया। अब इनको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं अपन। इसमें आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर थी तो फोकस पर आ गया, ठीक। उसके बाद में वस्तु आई आगे इस तरफ, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा इधर होगा। देख लीजिए प्रतिबिंब पहले यहाँ बना था, वस्तु के इधर आने के साथ साथ प्रतिबिंब भी इधर हुआ। और एक और साथ में काम हो रहा है, वस्तु बड़ी भी हो रही है। वस्तु इधर आ रही है, प्रतिबिंब भी इधर आ रहा है, और साथ में बड़ा भी हो रहा है। उसमें तो बहुत बड़ा ही थी तब उसका छोटा सा बना, अभी तो इसमें ऑलरेडी हमने छोटा लिया है तो भी उसका इतना बन गया। इसके अंदर भी अगर इतना बड़ा जितना लेते तो इसमें इससे कई गुना बड़ा बनता, कई गुना बड़ा, मतलब इसकी तुलना में कई गुना बड़ा बनता। इससे तो छोटा ही बनेगा हमेशा इस केस में। तो आप देख सकते हैं इसके इधर आने के साथ साथ प्रतिबिंब भी बड़ा बन रहा है। फिर देखिए प्रतिबिंब अब 2f पर आ गया, ये वस्तु और पास आई, अब इतना बड़ा हो गया ताकि बराबर हो गया। पहले छोटे से स्टार्ट हुआ था, बड़ा बनता ला रहा था, 2f पर आते ही बड़ा भी उधर जाते हुए पर इतना हो गया, उसके बराबर हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। अब थोड़ा और आगे करेंगे इसको, वस्तु को और आगे किया, ये फिर उधर गई, अब बराबर तो हो चुकी थी और बड़ा बनने का क्रम तो जारी है, बड़ा बनने का क्रम जारी है, तो अब वस्तु से भी बड़ा बन जाता है। अब आप देखिए और इधर लीजिए, फोकस पर आ गया तो बहुत ही बड़ा बन गया और दूर भी बहुत चला गया, उधर भी गया, बहुत दूर गया और बड़ा भी बहुत हो गया। और इस केस में आप देख सकते हैं कैसा हो गया, जब और आप एफ और ओ के बीच में जाएंगे तो अनंत से तो दूर अब क्या जाना, इसका मतलब इस केस में आपके कहाँ पर बन जाता है, पीछे की तरफ। और जब आभासी बनेगा तो इस केस में हमेशा लेंस के इधर ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। वास्तविक जितने भी बने सब उस तरफ बने हैं, आभासी सब इस तरफ, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इस केस में ऐसा बना आभासी, और आभासी के साथ इसमें बड़ा बना, इसका बात का भी आप ध्यान रखें। आभासी के साथ इसमें बड़ा भी बना, तो इसमें आभासी बनता है सीधा भी बनता है, और आभासी बनता है तब बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता आभासी के समय। इस केस में उत्तल दर्पण के, उत्तल लेंस के केस में एक और जो बात सोचने योग्य है वो ये है, स्पीड के बारे में देखें तो वस्तु आई थी अनंत से अनंत से 2f तक, अनंत से वस्तु आई थी, तब प्रतिबिंब यहाँ पर था, अनंत से 2f के नज़दीक आई थी, तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ आ गया, और जब 2f पर आई थी तो फाइनली यहाँ से आ। अगर अपन देखें तो वस्तु ने तो दूरी तय की अनंत से f तक, यहाँ पर आने के लिए अनंत से f तक की दूरी तय की, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी थी। उतने ही समय में प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ गया, फोकस f से लेकर सिर्फ 2f तक, प्रतिबिंब सीधा इतना हिला। तो आप कह सकते हैं एक ही समय में हुआ है कि वस्तु की जो इस कंडीशन में वस्तु की स्पीड ज़्यादा है और प्रतिबिंब की स्पीड कम है। अब इससे आगे की कहानी देखें, आगे की कहानी देखेंगे तो अब ये 2f से आगे आ रहा है, और ये जब 2f से f तक गया, वस्तु जब 2f से f तक गई, वस्तु 2f से f तक मतलब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ तक। अब देखिए इनमें प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ गया, जब वस्तु 2f पर थी तो ये प्रतिबिंब यहाँ था, ये यहाँ पर प्रतिबिंब, इस केस में अनंत पर। तो आपने देख लिया जब आपकी वस्तु f से 2f तक मूव की, तब तक जो है प्रतिबिंब ने 2f से लेकर कहाँ तक मूव कर दिया, अनंत तक मूव कर दिया। समझ पा रहे होंगे आप, 2f से अनंत तक इस कंडीशन में, और ये दोनों एक ही समय में हुआ है। इस कंडीशन में वस्तु चल रही है धीमे और प्रतिबिंब चल रहा है तेज, ठीक है। बाकी वस्तु की स्पीड एक जैसी हो सकती है, परंतु प्रतिबिंब की स्पीड तो वस्तु की स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है ना। तो वस्तु कहाँ पर है उस हिसाब से प्रतिबिंब की स्पीड रहती है, तो वो पर सेकंड चेंज रहती है हर बार। तो ये अपन ने उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लिया, और शुरुआत में कुछ नियम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम
अवतल लेंस के अंदर प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे और टॉपिक और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।